सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं और अब तक जितनी भी शिफ्ट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं उनमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि क्या रहता है कि कोई भी अभी जैसे लास्ट टाइम से हमारे एडिक्विटी चेंज हुआ है, तो हमेशा क्या रहता है कि कोई भी कंपनी हो उसके कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं कि वो उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछ रहा होता है, हर शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाई जो जो टॉपिक भी इस वीडियो में शेयर करूँ उनको भाई कंप्लीट अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो भाई बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक है सभी सब्जेक्ट्स के। सबसे पहले मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैथ्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई बहुत ही डीप फार्मूला पूछ लिया या फिर मैं कहूँ प्रिज्म या पैरामिड्स के फार्मूला आ रहे हैं, तो ये नहीं आ रहे, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। लेकिन क्यूबॉइड के बहुत फार्मूला आ रहे हैं। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड से एक बहुत पूछे जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गई। तो ये चीज़ें आ रही हैं सिंपल सिंपल, मतलब मेनली मेंसुरेशन आपको अच्छे से याद करके जाना है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे। एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो भी नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि भाई इतने ईयर का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो बताइए कितना होगा। बाकी इसमें इंस्टॉलमेंट के कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिले और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कोई क्वेश्चन अब तक नहीं देखने को मिले हैं। सो ये टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो। आगे की शिफ्ट में अगर ये आते हैं तो फिर मैं वो आपको अपडेट दे दूँगा। बाकी उसके अलावा परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। परसेंटेज टॉपिक से भी इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैथ तो मेनली इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही आ रही है, लेकिन हिंदी और जीएस ये जो दो सब्जेक्ट हैं इनमें कुछ मतलब ऐसे नए टॉपिक आ रहे हैं, या फिर रीजनिंग में भी एक दो नए टॉपिक आए हैं, उनकी आगे बात करेंगे। बाकी मैथ आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मैथ किसी से सोल्व नहीं हो रहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी सिंप्लीफिकेशन के नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन आपका चैप्टर हो गया। ये बोडामास वाला जो फॉर्मूला रहता है वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क आपका हो गया। टाइम एंड वर्क से भी इजी क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया, बस नॉर्मल कि भाई इतने टाइम में इतने पर्सन ये काम कर रहे हैं तो इतने टाइम में क्या होगा, वही चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से सोल्व कर लोगे। उसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। भाई मैंने बहुत बार देखा है कि बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है इसमें। तो अगर आपको है तो वो क्लियर करके जाना है, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। सो ये भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो भाई ये तो हो गए मैथ्स के, मतलब इसके अलावा कोई एक दो टॉपिक आ रहे हैं कि भाई एक दो टॉपिक इस शिफ्ट में आ गए, उनसे फिर नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए, तो उनकी हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। अब अगर रीजनिंग की बात की जाए तो भाई रीजनिंग में एक तो आपकी फिगर सीरीज़ होगी कि भाई नेक्स्ट फिगर कौन सी रहने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, मतलब लगभग हर शिफ्ट में हम बोल सकते हैं। उसके अलावा सीरीज़ से क्वेश्चन तो नॉर्मली आ ही रहे हैं, ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही है, कोई हार्ड नहीं आ रहे। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आ रही है आपकी। मतलब ये ऐसे टॉपिक है कि भाई इनसे तो क्वेश्चन देंगे ही। ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं रीजनिंग चैप्टर के, आप सभी ने कर भी रखे होंगे। सिलोग से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा नए जो टॉपिक हैं वो आपका एक तो इनइक्वालिटी से पूछ रहा है। इनइक्वालिटी से मैक्सिमम टाइम आते नहीं है एसएससी में क्वेश्चन, तो ये थोड़ा नया लग रहा है। अगर आपने अब तक कवर नहीं किया है तो भाई इसको ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक कैलेंडर चैप्टर से भी एसएससी ने क्वेश्चन डालने छोड़ दिए थे, लेकिन अब ये फिर से रिपीट कर रहा है। तो एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर से। तो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस चैप्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जैसे कि भाई इस दिन ये डे था, तो फिर मतलब इस दिन कौन सा डे होना है, तो वो चीज़ें आपको कवर करके जानी है। या फिर नॉर्मली ये भी पूछ सकता है कि भाई जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई 30 जून 2016 को आपका मतलब कौन सा डे था, तो ये चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है, तो ये भी आपको कवर करके जाना है। बाकी रीजनिंग में ये दो चैप्टर न्यू है, उसके अलावा ये नॉर्मल है।
बाकी सबसे तो एक दो क्वेश्चन किसी में आ रहे हैं किसी में नहीं आ रहे, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनिंग के बाद अगर इंग्लिश की हम बात करें तो भाई जब से एडिक्विटी आया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एडिक्विटी ने इंग्लिश का जो लेवल है वो चेंज कर दिया है। मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं पहले से। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो इन्होंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन चैप्टर बहुत ज़्यादा ऐड किया है। लेकिन आपके एसएससी जीडी में नरेशन से उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, कोई एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो ये चैप्टर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये पढ़ें। आपने पहले जितना पढ़ रखा है उतना ही सफिशियंट है, क्योंकि कुछ नहीं पता। बाकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, मतलब मेनली वॉइस ही चैप्टर है ये आपका। एक्टिव पैसिव से आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना भाई, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है अगर नहीं पढ़ा है तो। और एक क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जा रहा आपका, क्लोज टेस्ट के अलावा पैसेज पूछा जा रहा है, पैसेज आ रहा है आपका एग्ज़ाम में। उसके अलावा एरर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वोकैब वगैरह तो है ही, वोकैब में किसी शिफ्ट में भाई सिनोनिम 3 आ गए, एंटोनिम 1 आ गया, या फिर किसी में एंटोनिम 3 आ गए, सिनोनियम 1 आ गया, तो वो चीज़ें तो चल रही हैं। किसी में ईडियम 2 पूछ लिए, तो उन पे हम बात नहीं करेंगे। बाकी ये जो मेन टॉपिक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का, उसके अलावा पैसेज आ रहा है और एरर भी अच्छे खासे आ रहे हैं। हर शिफ्ट में एरर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। उतने फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं पूछे जा रहे हैं, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी उतने नहीं पूछे जा रहे जितने एरर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश में। आगे आए हिंदी पे, तो भाई हिंदी में एक तो न्यू ऐड हुआ है आपका पत्राचार। पत्राचार के अलावा शब्दावली से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि ये सभी के एस्पिरेंट्स को ये लग रहा है कि भाई ये न्यू है, मतलब नए टॉपिक हैं। तो इस वजह से ये सभी को मॉडरेट लेवल पे लग रही हैं। कोई करके आ रहा है, कोई नहीं करके आ रहा, मतलब जितना समझ में आ रहा है उतना टैकल कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। आगे अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये ज़रूर कवर करके जाना। इसके अलावा गद्यांश से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक तत्सम तद्भव से भी आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आप अपने ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना, जितने भी मतलब जितना भी पॉसिबल है आपको उतना इनको पढ़ के जाना है। अब बात करें भाई जीएस की, तो जीएस में भी काफ़ी चेंज इन्होंने किया है। और चेंज क्या किया है कि 2025 में जितने भी एग्ज़ाम एडिक्विटी ने कंडक्ट करवाए थे, सब में एक तो 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। उसके अलावा जो BNS हमारा आया था, भारतीय न्याय संहिता, BNSS, उनसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इतने आ रहे थे। उसके अलावा एक वो जो प्राइवेटाइजेशन LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे, उनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। कोई भी एग्ज़ाम हो, MTS, GD, सभी में इनसे क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब जो SSC GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहा, ना इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे किसी शिफ्ट में आ रहे हैं भाई, किसी में नहीं आ रहे, मतलब उस लेवल पे नहीं पूछ रहे जिस लेवल पे 2025 में इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाकी इससे क्वेश्चन आ तो रहे हैं, तो ये टॉपिक भी मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई इसको भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ ही शिफ्ट में सही लेकिन इससे क्वेश्चन आ तो रहे हैं। तो ये टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते, इसको आपको कवर करके जाना है अच्छे से। उसके अलावा स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टैटिक जीके में एक तो हो गया आपका फोक डांसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। उसके अलावा एक बुक्स एंड ऑथर हो गया, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर के अलावा अगर बात करूँ तो फेस्टिवल से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फेस्टिवल्स के अलावा स्पोर्ट्स से भी आपका क्वेश्चन देख रहे हैं कि भाई इस स्टेडियम की लेंथ ब्रेथ कितनी होती है। एक में तो हॉकी स्टेडियम की पूछ रखी थी। स्पोर्ट्स के अलावा सेंसस हो गया आपका 2011 वाला, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंसस के अलावा एक आपका ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से भी क्वेश्चन अब तक तो कम देखने को मिले हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है, मतलब इससे क्वेश्चन आपके इन फ्यूचर शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आप पहले से ही कवर कर लेना। इसके अलावा अगर बात करूँ तो भाई करंट अफेयर्स की, ज़्यादा करंट अफेयर्स ऐसा कुछ पूछा नहीं जा रहा कि भाई काफ़ी करंट अफेयर पूछ रहा है। तो करंट अफेयर अगर आपने अब तक नहीं किए हैं तो अब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कोई 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इससे देखने को मिल रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा वेटेज इसकी है नहीं।
एक तो रिपोर्ट पूछी गई थी, एक में तो हैप्पीनेस करके रिपोर्ट है, सभी को पता होगा। जितनी भी रिपोर्ट्स जारी होती हैं सभी को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तक सिर्फ एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन हैप्पीनेस रिपोर्ट से पूछा गया है। उसके अलावा कोई किसी शिफ्ट में कोई रिपोर्ट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो करंट अफेयर भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि आप कवर करो। अगर अब तक नहीं की है, जितनी कर रखी है उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना, लेकिन अगर नहीं की है तो बिल्कुल भी मत पढ़ना फिर। उसके अलावा साइंस में भी ऐसे कोई ख़ास क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। एक में तो सेल टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, उसके अलावा एक दो क्वेश्चन फिजिक्स से हो गए, तो वो चीज़ें तो नॉर्मल ही है। इसके अलावा पॉलिटी की अगर बात की जाए तो भाई पॉलिटी से अब तक ना कोई फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ना कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पार्लियामेंट चैप्टर से आ रहे हैं। सभी को पता होगा कि आर्टिकल्स में पार्लियामेंट चैप्टर कौन सा है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और घुमा के पूछ रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे कि भाई आर्टिकल ये बताओ कौन सा है। तो वो जो पार्लियामेंट वाला जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो भाई ज्योग्राफी में एक तो कंट्रीज़ एंड बाउंड्रीज़ पूछ रहा है। कंट्रीज़ एंड बाउंड्रीज से मेरा क्या मतलब है कि भाई इस कंट्री से कौन सा स्टेट हमारा बाउंड्री शेयर करता है या फिर कौन सा स्टेट हमारा बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये चीज़ें वो पूछ रहा है। उसके अलावा हिमालय से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हिमालय में 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने, इसकी हाईएस्ट पीक वगैरह कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कवर करके जानी है, क्योंकि हिमालय से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भाई मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पूछी जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आ भी रहे हैं, कोई टॉपिक अगर आप रिवाइज भी करना चाहो तो भाई 1857 का रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। बाकी इसके अलावा मेडिवल, यार मेडिवल कहाँ लिखूँ, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। मेडिवल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिवल से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और वो भी मेनली मुग़ल से। एक शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मुग़ल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मुग़ल टॉपिक तो ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना है। उसके अलावा एंशियंट से भी आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंशियंट में एक तो हो गया आपका वेद, हो गए वेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद अगर एक पूछा जा रहा है मगध, भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि भाई हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आपको मगध से देखने को मिल सकता है। और मगध में भी अब तक तो मौर्य डायनेस्टी से नहीं पूछा गया है, लेकिन मौर्य वंश से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। ये आने वाली किसी भी शिफ्ट में पूछे, लेकिन मौर्य वंश से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। तो मगध की जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं भाई, उन सभी को आपको अच्छे से कवर करना है, और मेनली मौर्य डायनेस्टी को तो अच्छे से याद करना है, मतलब बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता भाई कोई टॉपिक बच रहे हैं। बाकी कोई टॉपिक अगर बच जाता है या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में कोई रेगुलर टॉपिक एक आ जाता है कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा, वो टॉपिक भी आप कवर कर लेना। बाकी इनका कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो भाई मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है, अभी इतने दिन तो हुए नहीं है एग्ज़ाम को चलते, लेकिन कट ऑफ अब के आपकी कम जाने वाली है। क्योंकि एक तो हिंदी में ये जो 2-3 नए टॉपिक आए हैं इनके चलते, या फिर रीजनिंग में ये जो 2 टॉपिक आए हैं इनइक्वालिटी और कैलेंडर, इनके चलते रीजनिंग में भी स्कोर काफ़ी कम हुआ है। और मैथ में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप फार्मूला अच्छे से याद करके जाना। ये थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बाकी ऑल द बेस्ट भाई जिनका भी एग्ज़ाम अभी आगे आने वाला है एसएससी जीडी का। ये टॉपिक मेनली आप कवर करके जाना। ये ऐसे टॉपिक है भाई जो आपको एग्ज़ाम में मतलब लगभग 10 या 15 नंबर इंक्रीज़ करके देंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।